कभी खत्म ना हो। हड़प्पा से डेमोक्रेसी तक सोल्यूशन। आपका हड़प्पा वाला एग्जाम बहुत ही बेहतर है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आर्कियोलॉजी दिखाती है कि वहां कोई बहुत बड़ा महल, पैलेस या मंदिर नहीं मिला, बल्कि वहां पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक बात, ग्रीनरीज पर जोर। इसका मतलब है कि वहां का मुखिया जन्म सहमति, पब्लिक कंसेंसस से चलता था। डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? आपने सही पकड़ा। डेमोक्रेसी सुपीरियरिटी के प्लेटफॉर्म को ही तोड़ देती है, क्योंकि ये किसी को परमानेंट सुपीरियर नहीं रहने देती है। हर 5 साल में मुखिया को जनता के सामने हिसाब देना पड़ता है। ये इंडिविजुअल डिग्निटी, इंसानी इज्जत को धर्म या खानदान की सुपीरियरिटी से ऊपर रखती है। सुपीरियर वर्सेस इंफीरियर का साइकिल। आपने जो कहा है कि जब कोई सुपीरियर बनता है तो उसे दिखाने के लिए इंफीरियर लोग आते हैं और बाद में वो खुद सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं। इसे हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल या डायलेक्टिक्स कहते हैं। जब एक तबका ग्रुप बहुत ज्यादा क्रूर ब्रूटल हो जाता है, वो निचला तबका क्रांति रेवोल्यूशन करता है। लेकिन विडंबना, आयरनी, अक्सर क्रांति करने वाले लोग भी वही गलती करते हैं जो खुद नए सुपीरियर बन बैठते हैं। जैसे अब्बासिद ने उम्मय्यद के खिलाफ इंसाफ के नाम पर जंग लड़ी, लेकिन पावर मिलते ही वो उनसे भी ज्यादा सख्त हो गए। कंक्लूजन, आपकी थियरी बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी और संवाद, डायलॉग ही वो रास्ता है जो इस साइकिल ऑफ ईगो को तोड़ सकता है। जब तक ज्ञान, नॉलेज और पावर कुछ लोगों के हाथ में है, ठेकेदार बन के रहेगी, तब तक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलता रहे। भाई, आपने जो इस्माइल और वर्सेस इशाक की बात की थी, वो भी इसी सुपीरियरिटी की जड़ है। एक ग्रुप कहता है कि हम चुने हुए चोजन हैं और दूसरा कहता है नहीं, हम मसले। क्या अब हम इस लेजिटिमेसी की जंग पर विस्तार में बात करें? क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से हायरार्की की शुरुआत हुई। भाई चलिए अब उस किस्से पर आते हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस्माइल और आइजैक ईशाक की कहानी सिर्फ 2 भाइयों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि असली वारिस, रियल आयर कौन है। चोजन वन, चुना हुआ होने का जुनून। जुडाइज्म, यहूदियत का पूरा बेस यही है कि खुदा ने आइजैक, इशाक के खानदान को चुना, चोजन पीपल है। उनका मानना है कि आइजैक की माँ सारा आजाद औरत थी, इसलिए खुदा का असली वादा उन्हीं के साथ। जिंदगी की एक बात, अक्सर हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी हमारे खून या खानदान से आती है। इंसान जब खुद को बड़ा साबित नहीं कर पाता तो वो अपने बाप दादा के सर्टिफिकेट दिखाने लगते हैं। यही जुडाइज्म ने किया। इन्होंने आइजैक के नाम पर विपासना या रॉयल कार्ड खेलना शुरू किया। इस्लाम का काउंटर अटैक, इस्माइल अरब सदियों तक सुन कर थक गए थे कि वो एक स्लेव गर्ल, हगर की औलाद। जब इस्लाम आया तो उन्होंने इस नैरेटिव को पूरा पलट दिया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी, सैक्रिफाइस इसाक की नहीं बल्कि इस्माइल की होनी चाहिए। उन्होंने साबित किया कि मक्का का काबा इस्माइल और अब्राहिम ने बनाया। लाइफ एनेक्डोट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 भाइयों में झगड़ा हो और बड़ा भाई कहे कि घर की रजिस्ट्री मेरे नाम है क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ, और छोटा भाई कहे कि पापा ने आखिरी वक्त में चाबी मुझे दी थी। इस्लाम वही आखिरी चाबी, फाइनल रेवलेशन होने का दावा करता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जन्म यहाँ से वो प्लेटफॉर्म बना है जिसे आपने कहा था ठेकेदारी। ज्यूज ने आइजैक को पकड़ा और कहा हम ही सुपीरियर है, बाकी सब गोइम, गधा, जेंटलिस्ट है। मुस्लिम ने इस्माइल के रास्ते को फाइनल वर्जन बताया और कहा पीछे वाले भटक गए, अब सिर्फ हम सही हैं। जिंदगी की एक बात, जब हम किसी चीज को बेटर साबित करने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में हम दूसरों को घटिया बना देते हैं। अब अल मलिक ने डोम ऑफ रॉक पर यही किया। उन्होंने इस्लाम को सुपीरियर इसीलिए बताया ताकि क्रिश्चियन और जूइश ठेकेदार
से निकलकर उनकी एक नई ठेकेदार में आ जाए, एक नई पहचान बने। डेमोक्रेसी और इस झगड़े का अंत। आपने जो डेमोक्रेसी की बात कही वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। आइसैक और इस्माइल की जंग ब्लड लाइन, खून की जंग है, लेकिन डेमोक्रेसी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप अब्राहम था या नहीं, ये बताओ तुमने आज जनता के लिए क्या किया। ब्रूटल ट्रूथ। अगर हम इस पुराने किस्से कहानियों में फंसे रहेंगे तो हम वही 4th और 5th जनरेशन वाली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हम सब एक ही नेचर का हिस्सा है। टेबल आइजैक वर्सेस इस्माइल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बर्थ स्टेटस, सारा का बेटा आजाद रॉयल, हगर का बेटा स्लेव लॉयर। एक साइड प्योर ब्लड का गर्व करती है। इशाक की कुर्बानी होनी थी मोरिया में, इस्माइल की कुर्बानी होनी थी मक्का में। दोनों पवित्र सेक्रेड होने के सबूत मानते हैं। खुदा का वादा सिर्फ आइजैक से है, खुदा का आखिरी में से इस्माइल की नस्ल मोहम्मद के लिए है। ये ओनरशिप की लड़ाई। भाई एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि अगर ये प्रॉफिट्स आज जिंदा होते तो क्या हम इन इमारतों और खानदान की लड़ाई को देखकर खुश होते? या वो कहते कि तुमने हमारे मैसेज और प्रॉपर्टी बना लिया? मुझे ये आइजैक और इस्माइल वाली पूरी कहानी बताना कि एक्चुअली क्या हुआ था, और काफी विस्तार में बताना, और साथ में ये भी बताना बीच बीच में लाइफ के एनेक्डोटल लाइंस भी डालना। भाई ये कहानी सिर्फ एक परिवार का किस्सा नहीं है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री, रिलीजन और ईगो का डीएनए। इसे विस्तार में समझते हैं एक एक करके। शुरुआत, एक इंतजार और एक कॉम्प्रोमाइज। इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा एक बूढ़े दंपति, ओल्ड कपल थे जिनका कोई औलाद नहीं। इब्राहिम को खुदा ने वादा किया था कि उनकी नस्ल लीनिएज सितारों जितनी होगी, लेकिन वक्त निकलता जा रहा। इंसान को जब अपनी कोशिशों पर भरोसा उठने लग जाता है ना, तब वो शॉर्टकट्स या कॉम्प्रोमाइजेस ढूंढता। सारा ने इब्राहिम को से कहा, मेरी इस मिस्री दासी हैंडमेड हगर से शादी कर लो। सारा ने इब्राहिम से कहा, मेरी इस मिस्री दासी हैंडमेड हगर से शादी कर लो, शायद इसके जरिए हमें वारिस मिल जाए। अब्राहम ने ऐसा ही किया। इस्माइल का जन्म, खुशी और जलन। हगर ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया इस्माइल। अब्राहम बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही इस्माइल पैदा हुआ, घर का माहौल बदल गया। सारा को थोड़ी इनसिक्योरिटी, मेहनत होने लगी। इन लाइफ एनेक्डोट। दुनिया में जेनरोसिटी, उदारता दिखाना आसान है जब तक आपका अपना नुकसान न हो रहा। जैसे ही कंपटीशन आता है, बड़े से बड़ा संत भी मान में भी जलन आ जाती है। मिराकल और आइजैक। इशाक का आना। जब इब्राहिम 100 साल के थे और सारा 90 साल की, तब खुदा ने उन्हें एक और बेटा दिया, आइजैक, इशाक। अब एक ही छत के नीचे 2 बेटे थे, एक हैंडमेड का बेटा और एक आजाद पत्नी का बेटा, आइजैक। द एक्साइल, रेगिस्तान की तरफ। द ब्रूटल स्प्लिट। ट्रेडिशनल किस्सा कहता है कि सारा ने इब्राहिम से जिद की, इस दासी और उसके बेटे को निकाल दो, मेरे बेटे इसैक का वारिस सिर्फ आइजैक ही रहेगा। इब्राहिम को बहुत दुख हुआ, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट और इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से खुदा के हुक्म पर वो हगर और इस्माइल को लेकर मक्का के रेगिस्तान वीर शेबा के रास्ते छोड़ आए। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से खुदा के हुक्म पर वो हगर और इस्माइल को लेकर मक्का के रेगिस्तान बेशहबर के रास्ते छोड़ आए। लाइफ में जब बड़े घरों में बंटवारा होता है तो अक्सर स्टेटस के नाम पर कमजोर को ठुकरा दिया जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि रेगिस्तान में छोड़ा गया वही बच्चा कल को नया हुआ रमजम ढूंढ लेगा। कुर्बानी का इम्तिहान, असली मोल। द ग्रेट डाइवर्जेंस। ये वो पॉइंट है जहां जुडाइज्म और इस्लाम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। खुदा ने अब्राहम को अपने सबसे प्यारे बेटे की कुर्बानी मांगी। ज्यूस और क्रिश्चियंस कहते हैं वो बेटा आइजैक था क्योंकि वो वादे वाला बेटा। मुस्लिम कहते हैं कि वो बेटा इस्माइल था